द्विन्वतितमोऽध्यायः। महर्षि लोमश के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्न होना और तीर्थयात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वो सुनो। वे बोले, तपोधन, आप मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राजलक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। 1-2 पुरुष को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। अतः आप पांडवों को तीर्थयात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। 3 महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाया और वहां गोदान करें वैसा सब प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। ये बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। 4 उन्होंने ये भी कहा, महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। द्विजश्रेष्ठ, जैसे दधीच ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। 6 बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशालकाय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं आ सकेंगे। 7 राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ 7 तीर्थों में विचरण करूंगा। 8 कुरुनंदन, पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। 9 महाराज युधिष्ठिर, ये तीर्थयात्रा सब प्रकार के भय का नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियों ने इस तीर्थयात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। 10 कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। 11 तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रखने वाले, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो और आगे भी तुम में अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। कुंती कुमार पांडुनंदन, जैसे राजा भागीरथ हो गए हैं, जैसे गया आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिर बोले, महर्षि, आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो उससे बढ़कर इस संसार में कौन है? जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है? 15 भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है वह ठीक है। मैंने पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्रह्मा, आप जब ठीक समझे तभी मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा, यही मेरा अंतिम निश्चय है। 17 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थयात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पांडु नंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे। 18 युधिष्ठिर बोले, जो भिक्षाभोजी ब्राह्मण और सन्यासी है तथा जो भूख, प्यास, परिश्रम, थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सके, उन्हें लौट जाना चाहिए। 19 जो द्विज मिष्टान भोजी है वे भी लौट जाया। जो पकवान, चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हो वे भी लौट जाया। 20 जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले हैं तथा जिन्हें मैंने अलग अलग बांटकर उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब लोग घर लौट जाया। 21 जो पूर्वासी राजभक्तिवश मेरे पीछे चले आए हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाया। वे उनके लिए यथासमय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करे तो पांचालनवेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। 22-24 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक, ब्राह्मण और यति मानसिक दुख के भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। 25 अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको विधिपूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। 26
तदनंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमश जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 3 रात तक काम्यक वन में टिके रहे। 27 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्राया द्विन्वतितमोऽध्यायः 92। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 92।